अस्सलाम वालेकुम मदर्स। अगर आप मदर हैं या आप प्रेग्नेंट लेडी हैं और आपको बेटे की बेहद ख्वाहिश है, हद से ज़्यादा ख्वाहिश है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ये बात हमेशा याद रखें कि औलाद अल्लाह की तरफ से है। अगर बेटे की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है तो दुआ ज़रूर करें। आप दुआ कर सकती हैं, इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन मायूस ना हो, ना ही नाशुक्री करें। शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको साहिब औलाद बनाया है। ऐसे हज़ारों जोड़े हैं जो बे औलाद हैं, ऐसे हज़ारों जोड़े हैं जो बे औलाद हैं, ऐसे हज़ारों जोड़े हैं जिनके घर बेटे तो हैं लेकिन वो माजूर हैं, बीमार हैं। तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला से हमेशा नेक, सौलिया और हमेशा सेहतमंद औलाद की दुआ करें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करूंगी जिनमें एक लेडी की 7 बेटियों के बाद बेटा हुआ। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस केस स्टडी में एक न्यूली वेड कपल था। लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन घर वालों की, लेडी की खुद की और उनके हस्बैंड की यही ख्वाहिश थी कि पहली औलाद बेटा हो। उन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बेटी अता की। खैर, उन्होंने बेटी को खुशामदीद कहा और वो सब खामोश हो गए। कुछ अरसे बाद औरत दोबारा से हामला हुई। इस बार उसकी दुआओं में शिद्दत आ गई। उसने ये कहा कि अल्लाह ताला अब मुझे बेटा ही देगा, लेकिन दोबारा अल्लाह ताला ने उसको बेटी से नवाजा। अब इस बार वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान और दिल बर्दाश्ता हो गई। इवन के उसके हस्बैंड और उनकी फैमिली की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन उस खातून की अपनी दिली ख्वाहिश थी कि उसकी औलाद बेटा ही हो। फिर तीसरी बार वो दोबारा हमला हुई। उसकी दुआओं में और शिद्दत आ गई। उसने इबादत ज़्यादा कर दी, मन्नतें मांगना शुरू कर दी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे इस बार दोबारा से बेटी से नवाजा। तीसरी बार जब अल्लाह ताला ने उसको बेटी अता की तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो अल्लाह से शिकवे शिकायत करने लगी कि अल्लाह ताला ने उसको क्यों बेटी अता की, और ऐसे शिकवे शिकायतें करते करते वो चौथी बार दोबारा हमला हो गई। चौथी बार दोबारा उसकी दुआओं में शिद्दत आ गई। उसने मन्नतें मुरादें मांगी। वो हर तरह की इबादत करती थी, उसकी इबादतों में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई, लेकिन दोबारा से चौथी बार अल्लाह ताला ने उसको बेटी से नवाजा। यहाँ उसका हौसला टूट गया। उसने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा लान मलामत की, यहाँ तक कि आसपास के लोग बातें करना शुरू हो गए थे। वो अपनी बेटी के होने पर बहुत ज़्यादा रोई। उसे अपनी बेटियों से कोई मोहब्बत नहीं थी। उसने अपनी बेटियों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। अब लोग उसको बेटी की माँ कहने लगे। इस टाइम पे उसके हस्बैंड, उसकी फैमिली की तरफ से थोड़ा प्रेशर हो गया। उनकी भी ख्वाहिश होती गई कि अब उनके घर बेटा पैदा हो। इसी तरह करते करते उसकी 5 बेटियां हो गई। वो छठी दफ़ा दोबारा हमला हुई और छठी दफ़ा अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि उसको 2 जुड़वा बेटियां अता कर दी। इस वक्त पे उसकी 7 बेटियां हो चुकी थीं। इस वक्त पे उसने अपनी बेटी को देखकर मुंह से कुछ ऐसे कलमात निकाले जो अल्लाह ताला को सख्त ना पसंद आए। इस वक्त वो ये कहना शुरू हो गई कि कोई खुदा नहीं है, नाउज़ बिल्ला, अल्लाह ताला ने मुझे ही क्यों बेटियों की माँ बनाया, उसने मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी, उसने मेरी इल्तिजा क्यों नहीं सुनी, मुझे ही बेटियां अता करनी थी। इस वक्त उसने ये कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला तो है ही नहीं, अगर होता तो मुझे बेटा अता करता, अल्लाह ने मुझे क्या ये 2-2 बेटियां अता कर दी, मेरा क्या कसूर था। अब ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी, अल्लाह ताला उसको आजमा रहे थे, लेकिन वो अल्लाह की आजमाइश पर पूरी ना उतरी। उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसके मुंह से नाशुक्री के कलामात निकल गए। उसके कलामात अल्लाह ताला को इतने सख्त ना पसंद आए कि उसकी दोनों बेटियां उसी वक्त फोत हो गईं। अब ऐसा हुआ कि वो 7वीं बार दोबारा हमला हो गई। इस बार अल्लाह ताला ने उसे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बेटा अता किया। उसने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई, उसने मिठाइयाँ बांटी, उससे जितना हो सकता था उसने उतना जश्न मनाया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उस औरत को मालूम हुआ कि जिसकी उसने इतनी ज़्यादा खुशियाँ मनाई थी, पूरे गांव में जिस बेटे के लिए मिठाइयाँ बांटी थी, वो बेटा पूरी तरह से माजूर था। वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर माजूर था। इसी दुख में वो औरत इंतकाल कर गई और साथ ही साथ उसके मियाँ भी इंतकाल कर गए। वो बच्चा जवान हुआ, लेकिन उसको 35 साल तक उसके बहन भाई, उसके घर वाले और वो माँ जब तक जिंदा थी वो जंजीरों में बांध कर रखते थे, क्योंकि जब भी उसको खोलते थे वो दूसरों को और ख़ुद को नुकसान पहुंचाता था। वो टोटली एबनॉर्मल चाइल्ड था। अल्लाह ताला ने उसको उसकी ज़िंदगी में ही उसकी नाशुक्री का सबक दिया। अल्लाह ताला ने उसको बेटा तो अदा किया, लेकिन वो बेटा पूरी तरह से माजूर था। उसकी 7 बेटियों में से सिर्फ 3 ही जिंदा रहीं और बाकी की वफात पा गईं।
اس لیے ہر وقت ہمارے آس پاس سے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹی کی خوشی نہیں مناتے، جنہیں بیٹی نہیں چاہیے ہوتی، صرف بیٹے کی ہی خواہش ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم خود اس چیز کا شکار ہیں تو ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں ہی اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور ایک رحمت ہے، اس لیے جو بھی ہو اس کو خوشی سے خوش آمدید کہنا چاہیے اور اپنے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہیے کہ ہمیں بیٹا ہی چاہیے۔ اس لیے اگر آپ خود بھی پریگننٹ ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی پریگننٹ ہے یا آپ آلریڈی مدر ہیں یا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہے تو اس کو سمجھائیں۔ اگر آپ کو بیٹی کی خواہش ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا مانگیں، اپنی عبادتوں میں شدت لائیں، لیکن اللہ کی ناشکری بالکل بھی مت کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگیں، لیکن اگر آپ کی بیٹی ہو جائے تو اس کو بھی خوشی سے خوش آمدید کہیں اور اللہ کی رضا میں خوش ہونا اور صبر کرنا سیکھیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیوں سے نوازا۔ اگر ہمارے پیارے نبی اس بات سے خوش تھے تو ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ کی ناشکری کریں کہ اللہ نے ہمیں بیٹی ہی کیوں عطا کی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔